ड्रामा सीरियल दुनियापुर, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि शामिर हमले से अना को बचा लेता है। जब ये बात नरोज आदम को पता चलती है तो नरोज आदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। नरोज आदम अपनी माँ से जाकर ये बात करता है कि शामिर ने हमारे दुश्मन की बेटी अना को हमले में से बचा लिया था। तो नरोज आदम की माँ कहती है कि तुम शामिर को बुलाओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ कि नवाब दिलावेज की वजह से जो मेरी इज्जत पे दाग लगा था, जब ये बात शामिर सुनेगा तो वो खुद ही अना को मार देगा। जब शमीर वहाँ भी आता है तो नौरोज आदम की माँ कहती है कि शमीर, नवाब दिलावेज की वजह से जो मेरी इज्जत पे दाग लगा था, ये बात शायद तुम नहीं जानते हो। तो शमीर कहता है कि उस बात का बदला आप नवाब दिलावेज से ले चुके हैं। आपने उसके 3 बेटे कत्ल कर दिए, उनसे 2 बार हुकूमत छीन ली। मेरे ख्याल में अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो शमीर कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा कि मैं आप लोगों की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूँ। नौरोज आदम कहता है कि इसके सर पे इश्क का भूत सवार है, इसे हमारे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आखिर वो अना इसे कब तक अपनी मोहब्बत के सहारे ज़िंदा रखती है और कब तक इसे अपने घर में बना देगी। शमीर कहता है कि मैं यहाँ से चला भी गया मगर मैं अना को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है। ये कहकर शमीर वहाँ से चला जाता है। नरोज आदम की माँ उसे कहती है कि इसे जाने दो, ये किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि जब तक इसके अकल में से पर्दा नहीं उठेगा ये कभी भी अना को नहीं छोड़ेगा। इधर नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि अना भी अपने बाप के आगे खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मैं शमीर से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। तो नवाब दिलावेज कहता है कि अगर तुमने शामिर से शादी की, हमारा दुश्मन का बेटा है वो, नरोज आदम का, और अगर तुमने हमारे दुश्मन के बेटे से शादी की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें उससे शादी मेरी लाश पर से गुजर कर करनी होगी। तो अना कहती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को ही अंजाम दूंगी और मैं तंग आ चुकी हूँ रोज़ रोज़ के लड़ाई और झगड़ों से, जहाँ न जाने कितने लोगों के एक दिन में कत्ल होते हैं, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। तो अना शमीर के साथ वहाँ से चली जाती है। शमीर और अना कहते हैं कि अब हमें इन दोनों को छोड़ के अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बाप भी और मेरा बाप दोनों ही एक ही किस्म के इंसान हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज़ है। इनकी तरफ से चाहे कितनी भी लाशें दिन में मारी जाएँ मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शामिर और अनाज जब निकाह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नवाब दिलावेज आ जाता है और वो हुक्म देता है कि अना और शमीर को कत्ल कर दो। और फिर वो अपनी अना बेटी से अपने तमाम ताल्लुक़ ख़त्म भी करने का फ़ैसला कर लेता है और उसे कहता है कि आज से तुम मेरी तरफ से मर गई हो। तुम खुद ही जाकर ये सारी हुकूमत तुम्हारे दुश्मन के हाथ में दे रही हो, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो और मैं ये भूल चुका हूँ कि मेरी कोई बेटी थी। और वो शमीर और अना को मारने का हुक्म दे देता